नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक डिटॉल में। और दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के सीसी के ग्राहक है, यानी कि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से सीसी लिमिट आपने ली है, कैश क्रेडिट की लिमिट, तो आप जो है डिजिटली कैसे घर बैठे ही अपनी स्टॉक स्टेटमेंट डाल सकते हैं। और दोस्तों ये जो स्टॉक स्टेटमेंट डालने का तरीका है ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप लैपटॉप से भी आप डाल सकते हैं, आप अगर मोबाइल फोन से डालना चाहे तो आप मोबाइल फोन से भी आप डाल सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि कैसे आपको स्टॉक स्टेटमेंट यहाँ पर ऑनलाइन डिजिटली आपको सबमिट करनी है हर महीने। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों डिजिटल स्टॉक स्टेटमेंट डालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों गूगल पर आपको लिखना है बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक स्टेटमेंट। जब आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक यहाँ पर आपको मिलेगा, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद ये पोर्टल खुलेगा, जहाँ पर देखिए दोस्तों आपको जो है पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद आपको जो है कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों आप करेंगे सबमिट पैन। सबमिट पैन करने के बाद दोस्तों जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड है वहाँ पर जो है एक OTP जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये OTP डालने के बाद आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन यहाँ पर दिखाई जाएगी। यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन दिखाए जाएंगे स्टॉक स्टेटमेंट का, ऐड न्यू और नीचे दिखा रहा है शो एग्जिस्टिंग। अगर आपने पुरानी स्टॉक स्टेटमेंट कभी सबमिट की है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। दोस्तों ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट नंबर अपना सिलेक्ट करना है, आपको मंथ सिलेक्ट करना है कौन से महीने की आप स्टॉक स्टेटमेंट डाल रहे हैं और आपको ईयर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों फर्म का नाम आ गया और एड्रेस की डिटेल आ गई है। यहाँ पर दोस्तों ये जनरल गाइडलाइंस दी हुई है और यहाँ पर सेव करके हमें आगे प्रोसीड करना है। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर जाएंगे पार्ट ए इन्वेंट्रीज में। अब इन्वेंट्रीज में क्या दोस्तों जो भी आपके पास स्टॉक है उस स्टॉक की यहाँ पर डिटेल डाली जाएगी। देखिए जैसे कि ऊपर रॉ मटेरियल दिखा रहा है तो रॉ मटेरियल अगर मेरा होजरी का यूनिट है तो वहाँ पर हम डाल देंगे क्लॉथ। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि रॉ मटेरियल हमने लिख दिया कि मेरे पास क्लॉथ है रॉ मटेरियल, HSN कोड में हम 0 डाल देंगे दोस्तों। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में दोस्तों हमें 0 डालना है। स्टॉक इन में हमने डाल दी कि हमारे पास 2444 क्वांटिटी है और हर पीस का रेट जो है 400 रुपये। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू दिखा दी 9,77,600। स्टॉक आउट में हम 0 दिखा देते हैं दोस्तों, अगर आपका स्टॉक आउट है तो वो भी वैल्यू डालनी है। और क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों ये अपने आप यहाँ पर उठा लेगा। यहाँ पर यूनिट रेट आपको डालना है जो कि 400 रुपये था, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू लास्ट में दिखा दी। इसके बाद दोस्तों क्लिक हियर टू सेव नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो ये फील्ड जो है आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सेव हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों आपके पास अगर रॉ मटेरियल है, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। स्टॉक इन प्रोसेस है तो वो भी आप डिटेल डाल सकते हैं। फिनिश गुड्स है यानी कि जो मटेरियल आपका तैयार हो गया है वो आपका स्टोर्स में पड़ा है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिनिश गुड्स में दोस्तों टोटल स्टोर्स में भी आप डाल सकते हैं और नीचे स्पेयर्स में भी आप डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम सभी फील्ड्स में जो है 0 कर रहे हैं। फिनिश गुड्स में हमने डाल दी कि रेडीमेड जो है गारमेंट्स अवेलेबल है तो उसका यहाँ पे हम डाल देंगे वैल्यू और हर पीस की वैल्यू यहाँ पर 500 रुपये है तो यहाँ पर 3 लाख रुपये वैल्यू आ गई। यहाँ पर भी दोस्तों 600 अपने आप आ जाएगा, आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है और आपको हर फील्ड को दोस्तों यहाँ पर आपको सेव करते रहना है। यहाँ पर देखिए सेव करने के बाद यहाँ पे एक आइकन यहाँ पर बन जाता है। इसके दोस्तों स्टोर्स में हम डाल देंगे, अगर स्टोर्स में हमारे पास कोई भी स्टोर्स में अगर हमारे पास अवेलेबल है तो वो भी आ जाएगा। यहाँ पर स्पेस में अगर हम डालना चाहते हैं तो वो भी डाल देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों टोटल वैल्यू नीचे आ गई है 12,77,600 रुपये। तो मेरे पास टोटल 12,77,600 रुपये का है। इसके बाद नीचे जो ये दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास ये डिटेल्स अवेलेबल है तो आप ये डाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर 0 भी डाल सकते हैं। इसको हम दोस्तों पेज को जो है सेव करेंगे। यहाँ पर ये दोस्तों पेज सेव हो गया। अब दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जितनी आपकी लिमिट है उस लिमिट के हिसाब से जो है आपको स्टॉक यहाँ पर डालना है। मान लीजिए कि आपकी लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए है तो आपके पास बैंक के हिसाब से आपके पास कितना स्टॉक होना चाहिए, जितना भी आपके पास स्टॉक है उसका 25% मार्जिन निकाल के बैंक क्या करता है आपकी फिर हर महीने की DP निकालता है। DP का मतलब हुआ कि आपको कितनी लिमिट दी जाए आपके स्टॉक के अगेंस्ट, क्योंकि दोस्तों बैंक जब भी लिमिट देता है आपको एक सेट लिमिट आपकी सैंक्शन करता है, लेकिन आपकी जो मंथली की जो भी DP है वो आपकी क्रिएट होती है आपके स्टॉक के हिसाब से। मान लीजिए आपने 15 लाख का स्टॉक दिया तो उसका 75% हुआ 11,25,000, लेकिन सैंक्शन लिमिट क्योंकि 10 लाख है तो फिर मैक्सिमम आपको 10 लाख यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन दूसरी जगह अगर आपने स्टॉक की वैल्यू आपने मान लीजिए 12 लाख दे दी और 12 लाख का दोस्तों 75% हुआ 9 लाख रुपए, तो यहाँ पर अगर आपने
अगर 12 लाख का स्टॉक डाला है तो वहां पर आपको मैक्सिमम लिमिट आपको बैंक कितनी देगा, 9 लाख रुपए की। अगर आपकी 10 लाख की लिमिट सैंक्शन है तब भी बैंक आपको 9 लाख रुपए ही लिमिट यहाँ पर महीने में यूज करने को देगा। तो स्टॉक हमेशा आपका लिमिट से ज्यादा होना चाहिए और एक्चुअल भी होना चाहिए, क्योंकि बैंक अभी भी आपका स्टॉक वेरीफाई भी कर सकता है। इसके दोस्तों नेक्स्ट फील्ड में जाते हैं, जो कि है बुक डेट्स। बुक डेट्स क्या हुआ कि अगर आपकी लेनदारी या देनदारी है, अगर आपके डेटर्स हैं यानी कि जिससे आपने पैसा लेना है उसकी डिटेल आपको डालनी है, और क्रेडिटर्स जिसको पैसा आपने देना है उसकी डिटेल डालनी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी हमें अभी डेट्स नहीं है, यानी कि अभी कोई भी लेनदारी वहां से नहीं है, जैसे कि ऊपर लिखा है बुक डेट्स, तो यहाँ पर हम सभी 0 कर देंगे। और अदर्स में हम अगर कोई भी बुक डेट है तो उसकी डिटेल लिख देंगे हम यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैंने किसी पार्टी से पैसा लेना है तो उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 8 ऐसे मेरी पार्टीज है जिनसे मुझे 3,85,980 रुपये लेना है, तो उसकी डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दी। और लास्ट में भी देखिए टोटल बुक डेट्स भी यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पर डेटर्स की डिटेल से दोस्तों यहाँ पर आप 0 कर सकते हैं। अब दोस्तों पैन नंबर यहाँ पर मैंडेटरी मांगेगा, तो यहाँ पर आप कोई भी पैन नंबर डाल सकते हैं। आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं, बाकी फील्ड्स में आप 0 कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लास्ट में यहाँ पर सेव करना है। ऐसे ही नीचे क्रेडिटर्स है, यानी कि जिसको पैसा आपने देना है, तो वहां पर उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब दोस्तों ये जो लेनदारी और देनदारी आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जितनी आपकी लेनदारी है माइनस आपकी जो देनदारी है, उसका फिर 75% मैक्सिमम वो भी बैंक कैलकुलेट करता है। मान लीजिए कि हम पुराना एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिसमें 9 लाख रुपए का आपका यहाँ पर डीपी आया था, यानी कि जितना यूटिलाइजेशन करने के लिए दे रहा था, लेकिन क्योंकि सैंक्शन लिमिट आपके 10 लाख थी। अब दूसरी जगह आपने क्या किया कि आपके पास स्टॉक तो कम था, लेकिन देनदारी और लेनदारी में बहुत ज्यादा अमाउंट अवेलेबल है। मान लीजिए कि आपने मार्केट से 10 लाख रुपए लेना है, लेकिन देना सिर्फ 2 लाख है, तो अवेलेबल बैलेंस कितना हुआ, 8 लाख रुपए का। क्योंकि बैंक क्या करेगा, डेटर्स माइनस क्रेडिटर, 8 लाख रुपए का आपके पास अवेलेबल बैलेंस है। और फिर उस अवेलेबल बैलेंस पर भी बैंक 25% का मार्जिन निकाल के आपके पास टोटल कर देगा। 8 लाख का 25% कितना हुआ, 2 लाख रुपए। तो अवेलेबल बैलेंस कितना हुआ, 6 लाख रुपए। तो 9 लाख में बैंक जो है 6 लाख रुपए फिर जोड़ देगा। फिर आपका डीपी कितना हो गया, 15 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कितना मिलेगा, 10 लाख, क्योंकि 10 लाख आपका सैंक्शन लिमिट है। अब हम इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सारी फील्ड्स आपको भर देनी है। और यहाँ पर बोलेगा कि CA सर्टिफाइड आप बुक डेट्स है तो उसको 9 कर देना और नीचे आपको सेव कर देना है। इसके बाद दोस्तों ई-वे बिल की अगर आपको डिटेल देना चाहें तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर कुछ भी ना भर के आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट है दोस्तों पार्ट डी, अदर इन्फो। यहाँ पर आपको सेल्स लिखनी है कि नेट ग्रॉस सेल्स, करंट फाइनेंशियल ईयर की कितने आपने प्रोजेक्ट किए हैं, जो भी आपने बैंक में दिया है कि मैं इस साल जो है इतनी सेल कर लूँगा, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों अप टू द एंड ऑफ लास्ट मंथ। यहाँ पे सबसे पहले तो हम इस साल की करंट ईयर की सेल लिख देते हैं। 75 लाख रुपए हमने सेल लिख दी की जो कि प्रोजेक्टेड है। और अभी तक हम कितनी कर चुके हैं, अभी तक हम कर चुके हैं 5 लाख रुपए। और लास्ट मंथ में कितनी करी है, 2 लाख रुपए। और इसके बाद दोस्तों जो भी आप डिटेल डालना चाहें यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज आप 0 भी कर सकते हैं। आपकी लिमिट यहाँ पर निकल जाएगी, कोई उसमें परेशानी नहीं है। इंश्योरेंस की दोस्तों आपको डिटेल देनी पड़ेगी, जो भी आपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया है आप बैंक से कॉपी भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर अगर वैसे डिटेल डाल दें कि आप एक अंदाजे से कि आपका जो है इतने स्टॉक जो है इंश्योर है, जो कि आपको बैंक बता देगा, तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा। सभी डिटेल्स दोस्तों डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सेव करना है। और सेव करने के बाद दोस्तों नीचे लास्ट में आएगा देखिए सेव एंड प्रीव्यू। जब आप सेव एंड प्रीव्यू करेंगे तो पूरा आपको स्टॉक स्टेटमेंट यहाँ पर दिखा देगा, जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पर डाली हैं। देखिए बुक डेट्स दिखा रहा है और ये इन्वेंटरीज दिखा रहा है। और यहाँ पर नीचे सबसे नीचे आएगा कमेंट, यहाँ पे आपको कमेंट कर डाल देना है, काइंडली अप्रूव। नीचे आएगा दोस्तों सबमिट। सबमिट करने के बाद देखो आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पर जनरेट हो गया है। और देखिए अगर आप एग्जिस्टिंग देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं सबमिटेड में आपको दिखा देगा, जो आपने सबमिशन किया है यहाँ पर दिखा देगा कि आपकी जो स्टॉक स्टेटमेंट है वो सबमिट होगी। अगर बैंक वैलिडेट कर देगा तो वैलिडेट में आ जाएगा, अगर बैंक रिटर्न कर देगा किसी कारण से तो वो रिटर्न में आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा। दोस्तों इस तरह से जो है आप बैंक ऑफ बड़ौदा में डिजिटल स्टॉक स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। और दोस्तों इस डिजिटल स्टॉक स्टेटमेंट का ये फायदा है कि आपको फिजिकल फिर हर महीने फॉर्म फिल करके जो है आपको बैंक में सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस बैंक दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद।